ये तुम मुझसे कह रही हो कि मैं मुंह उठा के अंदर चला आ रहा हूँ? किससे मिलना है तुम्हें? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये घर तुम्हारा है। नहीं तो तुम्हारे बाप का घर है। आप तक नहीं पहुँचना। ओए, उंगली नीचे करके बात करो। अगर तुमने मुझे अपने आने का मकसद नहीं बताया ना, तो अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करूंगी। समझ आई? फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसी के घर में बगैर बताए कैसे घुसा जाता है। पुलिस को मैं फोन करने लगा हूँ। 1 मिनट। लो 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 मेरे बच्चे, पुलिस को मैं फोन करती हूँ। क्या कहोगे कि खूबसूरत हसीनो जमीन लड़की को घर में तन्हा देख के मैं घुसा चला आया? गलती तो मेरी ही है। आंटी मुझसे कहती भी है कि घर का दरवाजा बंद करके रखा करो। आंटी वो कहाँ? कहीं तुमने उन्हें? ओह माय गॉड। ओए, किसे घुसे जा रहे हो? हैं? हाथ छोड़ो। कैसे हाथ छोड़ो? तुम्हें मैं एक कदम भी घर में घुसने नहीं दूंगी, समझे? पीछे हटो, चलो। कैसे पीछे हटो? मैं ना तुम्हें घसीटते हुए सड़क तक ले जाऊंगी। पूरा मोहल्ला तुम्हारा तमाशा देखेगा, समझे? वो स्टिकर यहाँ से उठाऊंगा और यूं ही दरवाजे से बाहर जाओगी। चलो छोड़ो। स्टिकर? तुमने मुझे स्टिकर का? अब तुम मुझे घर में घुस के दिखाओ। चलो निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो यहाँ से। तुम निकलता है नहीं? निकलो। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? आंटी जी देखिए, पता नहीं कौन घर में घुस गया। ये पारस है मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जियो जी तेरा बेटा, खुश रहो। इतना क्यों नहीं दिया आने की? सरप्राइज देना चाह रहा था आपको, सारा कबाड़ा कर दिया इसने। बड़ा आया तमीजुद्दीन। क्या कुछ मुझसे कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। सुनो बात सुनो मेरी, ये शगुफ्ता है, बहुत अच्छी लड़की है। जी जी, अभी मुझे थोड़ी देर में अंदाजा हो गया कितनी अच्छी है ये। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं। मुझे आपने कौन सा बताया था कि आप पारिस हैं? क्या? कितनी बड़ी ड्रामा है अम्मी। अभी आपके आने से पहले इतना रूडली बिहेव कर रही थी मुझसे, और अब एकदम मैं आप हो गया। मैं भी आई। चलो इधर आओ, ये बताओ तुम। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि हर एक पर एतबार नहीं करते अम्मी। और मैंने तुम्हें कितनी बार जवाब दिया है कि हर कोई एतबार को ठेस नहीं पहुंचाता। अब पता नहीं आपने किस लड़की को रख लिया है काम पे, गज भर लंबी जुबान है उसकी। इंसान बनो, खबरदार जो शगुफ्ता के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तुमने। अच्छा, एक काम वाली के लिए मुझे डांट रही। तुमसे मैंने कहा कि मुझे चाय चाहिए। मर्जी है आपकी। मैंने सोचा आप सफर से आए हैं तो चाय बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, चाय में और आंटी पी लेंगे। ले लीजिए आंटी। थैंक यू बेटा। काम वाली को इतना फ्री किया हुआ आपने। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मिस्टर तमीजुद्दीन कि मैं इस घर की काम वाली नहीं हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ। और क्या? क्या बेटी? हाँ बिल्कुल मेरी बेटी है ये, और तुमसे ज्यादा ख्याल रखती है मेरा। बुरा मत मानना बेटा, मैंने इसको दरअसल बताया ही नहीं था तुम्हारे बारे में, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है। कोई बात नहीं आंटी। इंसान को ना अपने सामान की हिफाजत खुद करनी चाहिए। यहाँ पे कोई नौकर नहीं बैठे जो आपका सामान आपके कमरे तक पहुँचाएंगे। अच्छा, ये मेरा कमरा है? मुझे तो ये मेरा कमरा लग ही नहीं रहा है। ये सब क्या किया है? मैंने सेट किया है। आपने तो इसे मछली बाजार बनाया हुआ था। आपकी वार्डरोब भी मैंने सारी सेट कर दी है। गर्मियों के कपड़े अलग हैं और सर्दियों के कपड़े अलग हैं। अच्छा, वो जो आपकी टी शर्ट्स है ना, वो दाएं वाले हिस्से में, सूट सारे बाएं वाले हिस्से में। इससे एक बात तो बताएं, आप इतने हल्के रंग क्यों पहनते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसीलिए मैंने आपकी बेडशीट भी तब्दील कर दिया और पर्दों का रंग भी तब्दील कर दिया। फिर पता तो चले किसी नौजवान इंसान का कमरा है। अच्छा, मैं ये सोची थी कि मैं ये जो सोफे है ना, Stop it. इनका रंग भी हाँ, तो इनका रंग Just stop it. बाहर जाओ मेरे रूम से, और आइंदा मेरे रूम के पास नजर भी मत आना। क्या हुआ है? फ्लाइट में किसी एयर होस्टेस ने डांटा है क्या? मैं से नहीं मानो। अम्मी, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? उस लड़की ने मेरे कमरे का हशर नशर कर दिया है। क्या हुआ? हशर नशर तो तुमने कर रखा था अपने कमरे का। उस बेचारी ने तो पता नहीं कितनी देर लगा के उसको ठीक ठाक करके रखा है। अम्मी, कौन है वो लड़की? तुम्हें बताया तो उसने, मेरी बेटी है। अच्छा, अगर ये बात समझ में नहीं आती तो ये समझ लो कि मेरी पेइंग गेस्ट है।
ऊपर के पोर्शन में अपने अब्बा के साथ रहती है। अम्मी आपने फिर ऊपर का पोर्शन दे दिया किराए पे? मैंने आपको मना भी किया था यार। अच्छा बैठो बैठो। तुम्हारे मना करने के बावजूद इसलिए रख लिया कि बहुत अच्छे लोग, उन्हें शदीद जरूरत थी और मुझसे अकेला रहा नहीं जाता। क्यों, मैं मर गया था क्या? क्या फजूल बातें करो बेटा। मैंने आपसे कहा भी था मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। पारस, अब तुम बदतमीजी पे उतर आए हो। पता नहीं कौन लोग हैं, कहां से आए हैं। आपने तरस खाकर घर में बिठा लिया उनको। मैंने कोई तरस नहीं खाया उनके ऊपर, मैंने तो मुश्किल वक्त में उनकी मदद की है बस। और वो इस बात का ये सिला दे रहे हैं आपको कि उनकी बेटी हमारे घर में जो चाहे वो करती फिरती है। ये तो उसकी अच्छाई है बेटा, वो किराए देकर रह रहे हैं, हम कोई एहसान तो नहीं कर रहे उनके ऊपर, फिर भी उसने पूरा घर संभाला हुआ। मैं आपको यही कह रहा हूँ, ऐसे लोग पूरा घर संभाल लेते हैं और पता है फिर मालिक मकान की जगह कहाँ होती है? घर से बाहर। नहीं बेटा, शगुफ्ता के आने से मैं तो बहुत ही सुखी हो गई हूँ। अम्मी मैं आपको कैसे अच्छा बस, अब खबरदार जो तुमने उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। ओके, लेकिन आप उसको समझा दीजिए, मुझसे दूर रहे वो। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड ही उसको तुमसे दूर रखने के लिए काफी है। शगुफ्ता, अरे भाई ले आओ ना, क्या मुंह मीठा करवा रही हो? ये लीजिए खीर। ओ, खीर आ गई है। खुद बनाई है या बाजार से मंगवाई है? अब्बा मैंने बनाई है। मजे किया। ये बताओ कि नीचे कोई मेहमान आया है? काश मेहमान ही होता, नफीसा आंटी का बेटा वापस आ गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? मैं जरा उससे मिलके आऊं। नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको मिलने की, वो इस काबिल नहीं है। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। अब्बा देख लीजिएगा, आप उससे मिलेंगे ना, पहला ऑर्डर वो ये देगा कि सामान बांधे और ये पोर्शन खाली करें। ऐसा कहा है उसने? ऐसा कहा तो नहीं है, लेकिन चाहता वो यही है। अच्छा, जो कुछ भी है ना, मुझे उससे मिलकर तो आने दो। अब्बा कोई जरूरत नहीं, बहुत बदतमीज लड़का है वो। घर का मालिक है वो, कुछ कहेगा भी तो मैं खामोशी से सुन लूंगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम खीर खाओ, मैं आ रहा हूँ। भुगते हैं फिर उसे खुद। खुदा जीते रहो। शुक्रिया। बाप कितना कूल माइंडेड है यार। और बेटी को देखो, कहा था ना मैंने आपको मत जाए, लेकिन आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते। अरे बेटा, अच्छा किया ना मैंने उससे मिल लिया, कम से कम आइंदा मिलने के लिए शर्मिंदगी तो नहीं होगी ना। क्या आपको आइंदा मिलने की भी ख्वाहिश है? ओहो, तुम पता नहीं क्या अजीब बातें कर रही हो। अरे वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अदब लिहाज वाला, मुझसे बड़ी फर्माबरदारी से बात की है उसने। तुम तो खामखा अजीब अजीब बातें कर रही हो, हद हो गई है। शक्ल का तो अच्छा है, अगर बोले नहीं तो।
ये सुबह सुबह मेरे सामने आना जरूरी था तुम्हारा? इस पे तो मैं भी एतराज कर सकती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जरूरी था कि सुबह सुबह एन मेरे कमरे की खिड़की के नीचे एक्सरसाइज की जाती। तुम होश में तो हो? मतलब अपने ही घर में मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ एक्सरसाइज करूँ और कहाँ नहीं। एंड बाय द वे, ये सब क्या है? नजर नहीं आ रहा आपको? तुम एक काम क्यों नहीं करती हो कि चाय पानी और जूस को एक साथ मिक्स करके ले आओ? मेरा बच्चा। ए मिस्टर तमीजुद्दीन, पहली बात तो ये कि मुझसे तमीज से बात किया करो, और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं पता था कि एक्सरसाइज के बाद तुम क्या पीते हो, इसलिए तीनों चीजें ला रही थी। मुझे जो भी पीना होगा मैं खुद पी लूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं आपके नाश्ता बनाने की फिक्र से भी आजाद हो जाऊं? मेरी तरफ से आप सारी जिम्मेदारियों से आजाद हैं। मर्जी है आपकी। मैं तो नाश्ते खुद पी लेती हूँ, भाड़ में जाओ। पारस। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा दूं? जी बनवा दे, बल्कि बुआ से कहीं यही लगा दे लाके। वो अब काम नहीं करती बेटा। क्या? हाँ बेटा, वो तो पता नहीं कब से काम छोड़ना चाह रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी की वजह से चुप थी। अब शगुफ्ता ने आके सब काम संभाल लिया है तो मैंने उसे फारिग कर दिया। इसका मतलब है कि आपने घर का सारा इख्तियार उस क्या नाम है उसका, शगुफ्ता को सौंप दिया है? नहीं, मैंने नहीं सौंपा, उसने एक बेटी की तरह खुद सारा काम अपने जिम्मे ले लिया। मैं उसको कहती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता बना दे। नहीं नहीं, आप रुके, मैं खुद बना लेता हूँ। बेईमान दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान इसे है समझाना। बेईमान दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान। लत लग गई जमाना कहे लत, ये गलत लग गई। जरा जगह दे देंगी आप? किचन में? नहीं नहीं, आपके अपने दिल में। सामने बैठो, नाश्ता बना रहा हूँ मैं। जमाना कहे लत, ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। दिल जीते या मैं जीतूं, तुम प्लीज अपना ये सुरीला गाना बंद करोगी? अगर इतनी सुरीली आवाज है तो बंद क्यों करवा रहे हो? ये गाना पसंद नहीं है तो कोई और गा लेती हूँ। बताओ कौन सा गाऊं? एक मिनट, ये फिल्मों वाली हरकतें करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर तमीजुद्दीन, ये नाश्ता वाश्ता बनाना आपके बस की बात नहीं है। आप कहें तो अपनी ऑफर दोहरा दूं मैं? जी नहीं, मुझे आपकी किसी ऑफर की कोई जरूरत नहीं है। सोच लें, दिन का और रात का खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आंटी के लिए तो मैं बनाती हूँ और बुआ ने बनाना नहीं। ठीक है, चाय में चीनी मत डालना। अंदाजा हो रहा है मुझे आपके मिजाज से। Yes, I said yes. बाहर आके मेरी बात सुने। मुलाजिम नहीं हूं मैं तुम्हारा। ठीक है। क्या हुआ अम्मी? आपकी तबीयत ठीक है? दवा लिया आपने? नहीं बेटा, बस दवा खत्म हो गई थी तो शगुफ्ता लेने के लिए गई है। क्या? रात में सबको दवा लेने गई? अम्मी ठीक है कि मेडिकल स्टोर बहुत करीब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दवा लेने चली जाए रात में। हाँ बेटा, गलती उसकी नहीं मेरी है। मैंने देखा ही नहीं दवा खत्म हो गई। अब इस वक्त खाने के लिए बैठी तो देखा दवा है ही नहीं, बस चली। कम से कम मुझे तो बताती, मैं जाके दवा ले आता। उसको जाने की क्या जरूरत थी? मेरा ख्याल था तुम घर में हो ही नहीं। कमाल ही करती हैं आप भी। मैंने कहा जाना इस वक्त, मैं कमरे में ही था। बेटा तुम पारस से कह देती, वो ले आता दवा। मैं गई थी इनके पास, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनना पसंद ही नहीं की। तुम रूम में अंदर आकर मुझे बात नहीं बता सकती थी?
साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हें सैर सपाटे करने का बहुत शौक है? ना तुम्हें वक्त का अंदाजा है, ना तुम्हें इस बात की फिक्र है कि लड़कियों को इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए। आप शायद भूल रहे हैं कि आप ही ने मुझे अपने कमरे में आने से मना किया था, इसीलिए मैं आपसे नहीं कह सकती। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम किसी जरूरी काम के लिए भी नहीं आ सकती हो। अम्मी के सामने हमेशा मजलूम क्यों बनना चाहती हो? आप जाइए, आपके कमरे में आपका लैपटॉप इंतजार कर रहा होगा। ओके, आइंदा कोई जरूरी काम हो तो मेरे कमरे में आ सकती हो। खुदा ना करे मुझे आपसे कोई जरूरी काम पड़े। पारस, अंदर क्यों बैठी हैं आप? इस लड़के के काम तो देखो। नहीं तो आज देखिए इसकी शर्ट्स, किसी का कोई बटन टूटा हुआ है, किसी का कोई बटन टूटा हुआ है। बहुत ही लापरवाह है ये बच्चा। लापरवाह नहीं, आपकी ढील का फायदा उठाता है आपका तमीजुद्दीन। अच्छा नाम रखा है तुमने उसका, तमीजुद्दीन। हाँ तो और क्या कहूँ, गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है उनकी। अम्मी, पहले मेरी इवालिशमेंट करो। कौन सी है? क्या हुआ, हंस क्यों रही हैं आप? क्या हुआ, खैरियत तो है? क्यों? हंसना खैरियत ना होने की अलामत होती है क्या? तुमसे नहीं पूछ रहा मैं। ओह माय गॉड, तमीजुद्दीन। लाइए आंटी, मुझे दे दीजिए। बटन भी लगा दूंगी और हैंग भी कर दूंगी। अच्छा बेटा, ये लो, ये बटन इसमें है। यस। वैसे एक बात तो बताओ, इतने हल्के रंग क्यों पहनते हो तुम? थोड़े गहरे रंग पहना करो, बहुत सूट करेंगे तुम पर। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा? नहीं, और कभी मांगोगे भी नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे किसी भी कारामद मशवरे से महरूम रहो। तौबा तौबा, कितने गंदे हो तुम। क्या कहा तुमने? जूते देखे, देखो जरा, गर्द में अटे हुए जूते ये कमरे में फेंके हुए। जरा सोच समझ के बोला करो तुम। हाँ। जूते गंदे हैं, मैं नहीं। अच्छा मिस्टर तमीजुद्दीन, जादू है तुम्हारे हाथों में। ये क्या कर रही है अम्मी? नजर तो ठीक है ना तुम्हारी? तुमसे नहीं पूछा मैंने। बेटा मसाज करवा रहे हैं, हफ्ते में एक दफा कर देती है शगुफ्ता, चैन मिल जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। वैसे ना तुम भी मसाज करवाया करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वरना बहुत जल्दी गंदे हो जाओगे और कोई लड़की शादी के लिए हाँ भी नहीं करेगी। अच्छा चलो, जब इस शहर की सारी लड़कियां इनकार कर देंगी ना शादी के लिए, तब तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा मैं। मसाज सेंटर। बेटा इसकी बात का बुरा ना मानना तुम, जो जी में आता है बोल के चला जाता है। कोई बात नहीं आंटी, ठीक हो जाएगा।
अल्लाह, मुझे क्या होता जा रहा है? उस बदतमीज इंसान के बारे में ये सब कुछ सोच रही हूँ। बदतमीज तो है लेकिन है अच्छा। ये मेरे जूते साफ करने को किसने कहा तुम्हें? कहा तो किसी ने भी नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि आइंदा आप अपने गंदे जूते कमरे में ना रख सके। ये सब समझाने वाली तुम कौन होती हो मुझे? दुनिया की वो आखिरी लड़की जिसे आप हर लड़की के इनकार कर देने के बाद कांटेक्ट करेंगे। क्या मतलब? शगुफ्ता, बताओ ना क्या मतलब है इस बात का? शगुफ्ता, शगुफ्ता। इस घर में शायद मैं भी रहता हूँ, आपको मेरी तो कभी इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं उससे ये कहने के लिए आई थी कि ऊपर से कपड़े उतार के ले आए, शायद बारिश आने वाली है। आप उस पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड नहीं करने लगी? तो क्या करूं मैं? तुम पे डिपेंड करूं जिसको मेरी ख्वाहिशात का कोई एहसास ही नहीं है। फिर वही बातें अम्मी, आप उस बात से कब तक जान छुड़ाओगे तुम बेटा? अब तुम देखो, जब से शगुफ्ता इस घर में आई है मेरा दिल लग गया इस घर में, वरना तो तन्हाई मुझे पागल कर देती। वो इसी बात का फायदा उठा रही है। मैं तंग आ गया हूं उससे, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? इसलिए कि इस घर में 2 वक्त का खाना बाहर से आने के बजाय घर में पकने लगा है, या इसलिए कि अब इस घर में एक लड़की का चलता फिरता वजूद मुझे अच्छा लगने लगा है, या फिर इसलिए कि अब मुझे सारा सारा दिन तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठना पड़ता? अम्मी, वो एक अजनबी लड़की है, आप उससे क्यों इतना अटैच हो रही है? ना आप उसको जानती है ना मैं उसे जानता हूँ। तो फिर ठीक है ना, मान लो मेरी बात, कर लो शादी। बहू घर में आ जाएगी तो मैं अजनबी लोगों से अटैच होना छोड़ दूंगी। शादी शादी शादी, आपको हर चीज का सलूशन शादी क्यों लगता है? जाओ तुम बस। अंधी हो, नजर नहीं आता तुम्हें? अल्लाह ताला ने 2 आंखें देखने के लिए दी है ना? अगर देखने के लिए 2 आंखें ही जरूरी होती हैं तो आंखें तो तुम्हारे पास भी हैं। तुम्हें नजर नहीं आया? इस घर पे बाप का राज समझा हुआ है तुमने क्या? अपनी हद में रहो। हद? तुम मेरे घर में मुझसे कह रही हो कि मैं हद में रहूं? अच्छा बताओ क्या हद है मेरी? हाँ, हद में तुम रहो। तुम्हारी हैसियत यहाँ पे सिर्फ एक पेइंग गेस्ट की है, नथिंग एल्स। मुझे मेरी हैसियत बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? कहां जा रही हो? ये साफ कौन करेगा अब? अभी तो तुमने कहा है कि घर तुम्हारा है, फिर इसको साफ करने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ आई? क्या बात है? मैं आज अपनी बेटी को बहुत उदास देख रहा हूं। तुम तो बारिश को देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। नहीं अब्बा, उदास तो नहीं हूं मैं। आज तुम जल्दी आ गई ऊपर बेटा। नफीसा बहन को दवा नहीं दी? वो खुद ले लेंगे। लड़ाई हुई है पारस से? नहीं तो हाँ, कुछ तो हुआ है। अब्बा, पारस को मेरा घर के कामों में ज्यादा दखल देना पसंद नहीं है। ओह, देखो बेटा, मैं ये बात तुमसे कहना चाह रहा था। 3 साल जिस मकान में हम पहले रहे वहां हमने बहुत मुश्किलात देखी हैं। सबसे बड़ी फिक्र मुझे तुम्हारी हुआ करती थी कि तुम अकेली होती हो। देखो बेटा, ये बहुत अच्छे लोग हैं। अगर इन्होंने हमें पोर्शन खाली करने के लिए कह दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अंदाजा है मुझे। तो तुम पारस की मौजूदगी में मत जाया करो। अगर उसे तुम्हारा वहां रहना पसंद नहीं है तो तुम अवॉइड किया करो बेटा। तुम अपना काम पहले खत्म कर लिया करो,
जी अब्बा जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। जीती रहे। देखा, कहा था ना तुमसे बारिश में मत नहाओ। कितने जल्दी तुम्हें नजला हो जाता है, छींकें आने लगी ना। मैं तुम्हारे लिए शानदा बनाती हूँ। अरे शगुफ्ता से बोलते हैं वो बना देगी भाई। शगुफ्ता आज जल्दी चली गई थी ऊपर। ये तौलिया रख के बैठो, मैं अभी बना के लाती हूँ। शगुफ्ता, शगुफ्ता। क्यों शोर मचा रहे हो बेटा? वो अभी ऊपर गई है। नहीं कुछ नहीं, वो कपड़े प्रेस कराने थे, एक पार्टी में जाना है मुझे। ठीक है मैं खुद ही कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता आपने बनाया? नहीं मैंने नहीं बनाया, शगुफ्ता बना के रख गई। ठंडा हो गया ये तो। ठंडा तो होना ही था। शगुफ्ता, शगुफ्ता। यहाँ नहीं है बेटा, वो कहीं बाहर गई है। ठीक है मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। खुदा खुदा हाफिज। दफ्तर में कुछ खा लेना। जी जी। कहाँ जा रही हो? यही मार्केट तक जा रही हूँ। आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। शगुफ्ता वो
मेरी जान, और मेरा दिल खुश कर दिया मेरे बच्चे ने। लेकिन बेटा, इतनी खुशी के बाद कोई इस तरह अपनी माँ को बताता है? और क्या करूं, बैंड बाजे ले आऊं जाके? नहीं, बैंड बाजा तो मैं खुद मंगवाऊंगी। ओह माय गॉड, मैं तो कंफ्यूज हो गई, किससे करेंगे तुम्हारी शादी? इतनी लड़कियां मेरे जहन में थी। रक्षी कैसी रहेगी? नहीं, उसका कद तो बहुत छोटा तुमसे। फिर कौन? रूबी कितनी प्यारी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन नहीं, वो तो हाउस जॉब कर रही है, वो जल्दी शादी पर नहीं तैयार होगी। अरे हाँ, शान से बिल्कुल परफेक्ट रहेगी तुम्हारे लिए। वो समझदार भी है और बहुत प्यारी भी है। और बस आप मुझे ये बताएं, वो शादी के लिए जल्दी तैयार हो जाएगी? हाँ, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ गई एकदम से? बस आप जल्दी से ये मामला तय करें। उसकी अम्मी को तो वैसे ही जल्दी उसकी शादी की। लेकिन बेटा, तुम एक दो बार मिल तो लेते उससे। मुझे नहीं मिलना उससे अम्मी, आपको पसंद है ना, बस मेरे लिए काफी है। क्या कर रही हैं आंटी? मीठा बना रही हूँ बेटा। अच्छा, मुझे बता देती, मैं बना देती। अरे नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अपने हाथ से मीठा बनाकर सबको खिलाऊंगी। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? तुम्हें पता है, पारस शादी के लिए राजी हो गया है। मैंने तुम्हें बताया था ना, शानजे का, उसकी फैमिली ने भी हाँ कर दिए। इसलिए अब मैं इस घर में अपनी मौत बीवी के साथ रहूंगा। क्या समझी तुम? शादी कब है? वो लोग तो कहते हैं कि कभी भी कर लो, लेकिन भाई हमें तो तैयारी करनी है ना, इसलिए मैंने सोचा है कि अगले महीने की शुरू की कोई तारीख रख लेंगे। अब देख लें, आप खुद ही देर कर रही हैं। खैर, मेरा काम खत्म। ओके शान से, सी यू टुमारो, टेक केयर। हाँ, बाय। मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। वैसे शादी अभी हुई नहीं है, होनी है। तुमने हामी भर लिए, समझो हो गई। वैसे भी महीना गुजरने का कहाँ पता चलता है। शिफ्ट कब हो रहे हो तुम लोग? शान से। बस भाई साहब, मैंने कह दिया है, कोई कहीं नहीं जा रहा। शादी का घर है, इतने ढेर सारे काम है, मैं कैसे करूंगी शगुफ्ता के बगैर? बहन जी, मेरा तो कोई मसला नहीं है, आपकी बेटी को ही जाने की जल्दी है। इसके काम तो मैं खुद खींचूंगी। शगुफ्ता, शादी के सारे काम तुम्हें करने, समझी? आंटी जी, अब्बा को बहुत अच्छा घर मिल रहा है रेंट के लिए, अगर वो भी हाथ से निकल जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी बहन जी, कह तो ये भी सही रही है। शादी के बाद आपको ऊपर वाला पोर्शन चाहिए होगा और उसके बाद हमें घर मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो नहीं भाई साहब, आपसे किसने कह दिया कि मुझे ऊपर का पोर्शन चाहिए? बस ये तय है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। दरअसल आंटी, हम लोगों ने। शगुफ्ता बेटा, मैं बच्ची नहीं हूँ, कोई बहाना करने से पहले ये सोच लेना कि मैंने दुनिया देखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग कान खोल के सुन लें, कोई यहां से नहीं जाएगा। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, अब बोलो ना। ये क्या बोलेगा? उसको पता नहीं है शादी के इतने ढेर सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकती। जी अब मैं क्या कह सकता हूँ, मर्जी आपकी। देखिए भाई साहब, शानजे के आ जाने के बाद भी हमें ऊपर वाले पोर्शन की कोई जरूरत नहीं होगी। आप लोगों का जब तक जी चाहे यहाँ रहते रहे। बहुत शुक्रिया बहन जी। आप सच पूछे ना तो सारी रात मैं यही सोचता रहा हूँ कि जवान बेटी को लेकर किसी नई जगह पर
कैसे एडजस्ट करूंगा, लेकिन अल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। कुछ कहना है क्या? हाँ वो ये ब्लू शर्ट, हाँ शांति से पहली बार मिलने जा रहे हो ना, हाँ, ये शर्ट पहन के जाना। ये कलर बहुत सूट करता है तुम पर। यू नो वॉट, मुझे तुम्हारी ये मशवरा देने वाली आदत जहर लगती है बिल्कुल। तो मेरी कोई आदत अच्छी भी लगती है? मैंने कभी गौर नहीं किया है। वैसे भी कोई अच्छी आदत हो तो बताओ ना। हाँ, एक आदत है, तुम मेरी भी का ख्याल बहुत रखती है ना? वैसे तुम ज्यादा परेशान मत होना, तुम्हारी शादी होते ही मैं अब्बा को राजी कर लूंगी यहाँ से जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब क्या है? वो कुछ लेके जाना शांजे के लिए, पहली बार मिलने जा रहे हो ना। क्या लेके जाऊं मैं? मुझे नहीं पता क्या देते हैं लड़कियों को। फूल लेके चले जाना, लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं। यार राइट, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं होगी, वो बहुत क्लासी होगी। सुनो, तुम उसके सामने ना ये सड़ी हुई बातें मत करना, खुशी से मुस्कुरा के बात करना। ऐसा ना हो कि वो इनकार कर दे और मेरा यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए, समझे? Hey Shanze, हाय, this is for you. थैंक यू। You're welcome. बड़ी जल्दी पहचान लिया। हाँ, वो अम्मी ने पिक्चर दिखाई थी तुम्हारी। अच्छा, लेकिन मुझे तो तुम याद थे। तुम और आंटी मेरी कजिन की शादी में आए थे ना? मेरी कजिन तुम्हारी नेबर्स हैं। Really? I mean, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुमने मुझे वहीं पसंद किया था। नहीं। पर मुझे ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। मेरी और तुम्हारी अम्मी के दरमियान हमारी शादी की बात काफी महीनों से चल रही थी और फैसला तुमने अब लिया है। आई मीन आई ग्लैड टू नो कि तुम फैसला सोच समझ के करते हो। अरे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो अम्मी ने जब तुम्हारी अम्मी को शादी के लिए कॉल की थी, मुझे तो उस वक्त पता चला है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इन दोनों के दरमियान ये सारी बातचीत काफी पहले से चल रही है। ओह, तो तुम इस फैसले से खुश तो हो ना? ऑब्वियसली खुश हूँ, वरना तुमसे मिलने क्यों आता मैं? Glad to see you while smiling. सुनो, तुम उसके सामने ना ये सड़ी हुई बातें मत करना, खुशी से मुस्कुरा के बात करना। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आते वक्त किसी ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे सड़ी हुई बातें ना करूं। I mean, खुश खुश मुस्कुराते हुए बातें करूं। क्या मतलब, तुम नर्वस हो या फिर तुम्हें ये नहीं पता कि किस वक्त कैसे बात कर रही है? It's not like that. उसको मशवरे देने की आदत बहुत है ना। काफी शॉपिंग हो रही है, अम्मी बता रही थी।
आंटी को तो मेरी शॉपिंग बहुत पसंद आती है, लेकिन पता नहीं तुम्हारी शानजे को पसंद आएगी भी या नहीं। चांदे को भी तुम्हारी तरह फूल बहुत पसंद है। मतलब वो भी मेरी तरह काम से लड़की है। बिल्कुल नहीं, वो बहुत स्पेशल है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। जैसे कितनी अजीब बात है, इंसान किसी को पसंद करता हो और दूसरे को खबर ही ना हो। अक्सर ऐसा ही होता है। अच्छा, ऐसे अगर माइंड ना करो तो एक बात पूछूं? पहले तो कभी कुछ बोलते हुए ये नहीं सोचा कि मैं माइंड करूंगी भी या नहीं। हाँ, क्योंकि बात कुछ पर्सनल है। पूछिए। प्यार करती हो? I mean, तुम्हें कोई पसंद है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज मुझसे इतनी सारी बातें करके अपना वक्त जाया कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो नहीं करता बात। और अगर मुझे अच्छा लगे तो क्या सारा वक्त जाया कर दो? सोच लो, फिर मुझे यहाँ अपना स्टे बढ़ाना पड़ेगा। खैर, स्टे तो बढ़ाना ही पड़ेगा तुम्हें। वो क्या है, शानजे वाले केस में तुम्हारे मशवरे बहुत काम आ रहे हैं मेरे, तो हो सकता है फ्यूचर में भी तुम्हारे मशवरों की जरूरत पड़े। इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? नेवर माइंड। ये वाला जोड़ा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, और वो जो तुम्हारे हाथ में है ना, वो सिल्क के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने पारस को सारी चीजें दिखाई थी, उसे बहुत पसंद आई, बड़ी तारीफ कर रहा था तुम्हारी चॉइस की। उन्हें डर होगा ना, अगर तारीफ ना की तो बाकी की शॉपिंग उन्हें ना करनी पड़ जाए। हाँ बाबा ना, मैं नहीं कराती उससे शॉपिंग। तुमने तो ऐसे प्यार से हर चीज खरीदी है जैसे कोई खुद अपने लिए खरीदता हो। हर किसी में इतना खुलूस नहीं होता बेटा। किसी दिन तुम्हें शानजे से मिलाने लेके चलूंगी, वो भी बड़ी अच्छी लड़की है। आप खुद अच्छी है ना आंटी, इसीलिए आपको सब लोग अच्छे लगते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, सब अच्छे लोगों को सब अच्छे नहीं लगते। जैसे तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हें मेरा बेटा पारस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आंटी मैं रोटियां बना लूं, अब आते होंगे। बेटा जैसे ही फारिग हो फौरन नीचे आ जाना, बहुत सारे काम पड़े हुए। वो शगुफ्ता, बात सुनो जरा। गायब कहाँ हो आजकल? हर वक्त अम्मी के पास ही घुसी रहती हो। कम से कम मुझसे पूछ ही लिया करो कि आपको कोई काम तो नहीं है। बताएं क्या काम है? ये हुई ना बात। वो मैं कल जा रहा था शानजे से मिलने, तो अचानक मेरे जहन में आया तुमसे मशवरा ही ले लूं, क्या पहन के जाऊं कल? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मुझसे मशवरे लेने के बजाय शानजे से लें? अच्छा, अब ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। वो जब इस घर में आ जाएगी तो उसी से मशवरे लिया करूंगा। उस वक्त तुम्हें कौन याद रखेगा भाई? कपड़े निकाल दे। ऐसे मुझसे बहुत मोहब्बत करती है वो। खुदा करे कि आपको भी उससे मोहब्बत हो जाए। दिल से दुआ दे रही? हाँ, दुआ दिल से ही दी जाती है। अच्छा, थैंक्स। नहीं, मुझे लगा कि एक हैंडसम आदमी को किसी और का होता देखकर दुआ दिल से निकलने के बजाय जुबान से फिसल गई हो। दुआ की लाज रखना तो खुदा का वादा है, चाहे वो जुबान से क्यों ना दी हो। अच्छा, अब इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करो। कपड़े निकाल देती हूँ मैं। अम्मी बता रही थी कि शगुफ्ता की चॉइस बहुत अच्छी है।
ये शगुफ्ता तुम्हारी क्या लगती है? कुछ भी नहीं। हैरत है, जो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती है उसका नाम हर वक्त तुम्हारी जुबान पर है। क्या? तुम कुछ ऐसा मत समझना। ही इज जस्ट आवर पेइंग गेस्ट। अकेली रहती है? नहीं, अपने डैड के साथ रहती है। अच्छी है। अब ये कैसा सवाल है? पारस, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। क्या हमें अपनी जिंदगी का फैसला करने में जल्दी करनी चाहिए? मेरा ख्याल है ये फैसले की नौयत पे डिपेंड करता है। अगर फैसला किसी के साथ सारी जिंदगी गुजारने का हो तो मुझे लगता है कि सोच समझ के फैसला करना चाहिए। लेकिन अगर किसी से मोहब्बत है ना, तो सोचने समझने में वक्त नहीं जाया करना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत नहीं है ना? तुम क्यों इतनी बोरिंग बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? कुछ बातों को वक्त पर कर लेना ही अच्छा होता है पारस। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मुझे तुमसे मिलने के लिए तुम्हें यूं बार बार बुलाना ना पड़ता, तुम्हारे मैसेजेस का इंतजार ना करना पड़ता। अच्छा, आई एम सॉरी। बाकी गलती मेरी है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी शगुफ्ता ने आज मुझे दुआ दी है, मुझे जल्दी तुमसे मोहब्बत है। तो पारस, फिर एक काम करना, आज शगुफ्ता से जाकर पूछना कि क्या मोहब्बत दुआ की मोहताज होती? ऐसा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है वो। मैंने सोचा कि हर दफा फूल ले जाना अच्छा नहीं होगा। पता है, मैं लास्ट टाइम नोटिस किया था, वो गले में कुछ पहनती नहीं है। जैसे तुम पहनती ना ये चेन वगैरह, वो नहीं पहनती। अब्बा, आपसे बात करनी है। हाँ, कहो बेटा। वो घर खाली है क्या? वो हम दोनों के लिए अच्छा है, महफूज भी है और आपका ऑफिस भी करीब है वहां से। मैं सोच रही थी कि हम वहां शिफ्ट हो जाएं। हाँ बेटा, वो जिनका मकान है, कल उनका फोन आया था मुझे। कह रहे थे कि कल तक हमें कंफर्म कर दो, वरना हम किसी और को दे दें किराए पे। मैंने तो उनसे कह दिया है कि दे दें। नहीं अब्बा, आप उन्हें फोन करते, अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। मगर क्यों? नफीसा बहन क्या कहेंगी कि उन्होंने हमें शादी के लिए रोका और हम काम से घबरा कर जा रहे हैं? वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी। क्या हुआ? अब मेरे लिए अब यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। क्या पारस से फिर कोई झगड़ा हुआ है? अब्बा, झगड़ा तो अब कोई होता ही नहीं, और यही बात फिक्र वाली है। मतलब? मैं उसके बारे में और नहीं सोचना चाहती अब। पारस, बेटा आप आ भी जाओ। आ रहा हूँ अम्मी। इतनी जल्दी क्यों लगी हुई है आज आपको? संडे है भाई मेरा, वैसे भी मेरा रेस्ट करने का मूड था। एक दफा नाश्ता बना दिया, बैठ के चुपचाप कर लो, उसे बार बार गर्म नहीं होता। तो अम्मी शगुफ्ता गर्म कर देगी, प्रॉब्लम क्या है? शगुफ्ता चली गई है। चली गई? मतलब? पता नहीं, अचानक ही रात को बाप बेटे ने प्रोग्राम बना लिया। और खैर, मैंने बुआ को फोन कर दिया है, वो तुम्हारी शादी से पहले आ जाएंगे। नहीं, आपकी कोई बात हुई थी उससे क्या? मेरी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे तुमसे ये डर जरूर है। अल्लाह जाने क्या ऐसी बात हो गई जो बच्ची ऐसे चली गई। जाती है तो जाए। आपने ही बहुत सर चढ़ा लिया था उसे। घर के अंदर ऐसे रहती थी जैसे मालकिन वो है, और बोलती कितना थी। ऐसा लगता था बिला वजह बोलना उसकी हॉबी है।
समझती थी हम उसके बगैर रह नहीं सकते। मैं तो नहीं रह सकती। जी? घर में थी तो लगता था जैसे एक हुजूम है लोगों का। खुश रहती थी और खुश रखती थी। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई जो बच्ची यूं इस तरह से चली गई। आपने पूछा नहीं उससे क्या? पूछा था, बस वही एक जवाब के अच्छा मकान मिल रहा है तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आप हर एक की फिक्र मत क्या करें अम्मी। कितनी बार मैंने आपको समझाया, हर किसी से दिल नहीं लगाते। अगर वो आपका ख्याल रखती थी तो सिर्फ इसलिए कि उसके कदम इस घर में जमे रहे। देख लीजिए, जरूरत पूरी हो गई, चली गई वो थी ही ऐसी, स्टूपिड एंड सेल्फिश। तुम्हें गुस्सा आ रहा है या अफसोस हो रहा है? जी मैं तो बस वैसे ही। हाय, हाय। कैसी हो? असूलन ये सवाल तो मुझे करना चाहिए क्योंकि फोन मैंने किया है। नाराज हो क्या? नहीं तो। याद है तुमने आखिरी मुलाकात में ये कहा था कि अब कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मिलने के बाद से आई डोंट इवन रिसीव अ सिंगल टेक्स्ट फ्रॉम यू। मिस कर रही हो मुझे? हम जिस रिश्ते में बनने जा रहे हैं ना, उसका तकाजा यही है। यकीन ना आए तो शगुफ्ता से पूछ लो। अरे यार, वो तो पता नहीं कहाँ चली गई है, बगैर बताए चली गई। पता नहीं अचानक क्या हुआ उसे। तो तुम उसे फोन कर लेते। यार एक्चुअली उसका नंबर नहीं है मेरे पास, मैंने कभी लिया ही नहीं। मुझे पता नहीं था वो इस तरह अचानक चली जाएगी। तुम उसे मिस कर रहे हो? नहीं तो उसकी बात क्यों कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ, तुम कर रही हो उसकी बात। अच्छा छोड़ो, ऐसा करते हैं कल मिलते हैं। ठीक है। अपना ख्याल रखो, बाय। ओके बाय। ये सारी बातें तुम सिर्फ इसलिए कर रही हो कि मैंने तुम्हें 2 दिन से कांटेक्ट नहीं किया है। चांसे मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? शगुफ्ता के घर से जाने के बाद घर में 10 काम होते हैं, अम्मी को संभालना होता है, सब कुछ मैं ही करता हूँ। नहीं मिला टाइम मुझे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती तो फिर कौन होता? अब ये कैसा सवाल है? बहुत अहम सवाल है, मुझे बताओ ना प्लीज, बट बी रियलिस्टिक। ऑब्वियसली तुम नहीं होती तो कोई और होती। इनफैक्ट अम्मी ने तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रखी थी लड़कियों की। ये शगुफ्ता की जगह नई पेन गेस्ट कब आएगी? कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि शगुफ्ता जैसा कोई हो ही नहीं सकता। इन सारी बातों को करने का मकसद अहम वो होता है पारस जिसकी जगह कोई ना ले सकता। अहम वो नहीं होता पारस जिसके ना होने पर भी एक लंबी लिस्ट ऑफ चॉइसेस मौजूद है। तुम कहाँ की बात कहाँ मिला रही हो यार? ये बात कर लेना बहुत जरूरी है पारस। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करने की कोशिश करने की बजाय ये जानने की कोशिश करो कि तुम्हें किससे मोहब्बत करनी चाहिए। मुझसे जिसे याद रखना भी तुम्हें याद नहीं रहता, या फिर उससे जिसे मेरे सामने होते हुए भी तुम याद रखते हो। शांजे, आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस?
जिद में आकर जिसके लिए तुम जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले सकते हो, वो भी तो तुम्हारे लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ये सब समझाने वाली तुम कौन होती हो मुझे? दुनिया की वो आखिरी लड़की जिसे आप हर लड़की के इनकार कर देने के बाद कांटेक्ट करेंगे। शांजे से बात हुई है मेरी। किन उलझनों में हो तुम बेटा? अम्मी शांजा कहती है कि जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किसी जिद में आके नहीं करना चाहिए। शांजे जो कहती है वो उसने मुझे बता दिया है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मुझे लगता है शांजा बिल्कुल ठीक कहती है। इसका मतलब है तुम एक बार फिर मेरी खुशियों को नजरअंदाज कर रहे हो। अम्मी ये जरूरी तो नहीं है कि शांजा आपको वो सारी खुशियां दे सके जो आप सोचती हैं। वो अपनी जात से बहुत कमिटेड है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना बेटा। नहीं अम्मी, जो लोग अपनी जात से कमिटेड होते हैं वो दूसरों की खुशियों का ख्याल नहीं रखते। वो शगुफ्ता थोड़ी है। अब शगुफ्ता जैसी कहाँ से लाऊं? उस जैसा तो शायद ही कोई होगा। अम्मी, अगर शगुफ्ता जैसी ही लानी है तो फिर शगुफ्ता ही क्यों नहीं? हाँ, जी मैं शादी का कार्ड देने आए हो? फूल देने आया हूँ तुम्हें। ये किस लिए? लगता है तुम भूल गई हो। तुम्ही ने तो कहा था जब किसी लड़की से मिलने जाते हैं तो फूल लेके जाते हैं, इसीलिए लाया हूँ। लेकिन मैं वो लड़की नहीं, मैं शगुफ्ता हूँ। तुम्हें शगुफ्ता, बस तुमसे एक मशवरा चाहिए। जी कहिए। मुझे जिससे मोहब्बत हो गई है ना, मोहब्बत वो भी मुझसे करती है, लेकिन वो नजरें चुरा रही है मुझसे, छुपती फिर रही है। हालांकि वो जानती है कि मोहब्बत करने वालों से कुछ छुपाया नहीं जाता। वो तो दिल में ऐसे घर कर लेता है कि रूह निकलने तक वो जगह किसी और की नहीं हो पाती है। आंटी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, काफी बिजी है। इनफैक्ट अभी भी मैं उन्हें आपके बस से फोन पे बात करता छोड़ के आया। कैसी बात? तुम्हारे वापस घर आने की बात। तो क्या है, सिर्फ मेरी अम्मी नहीं बल्कि मेरा पूरा घर तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। तुम्हारे बगैर बहुत सूना सूना हो गया है। और सच्ची बात यही है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जी मेरे घर में हमेशा के लिए आ जाओ ना। चाय लेके आती हूँ। मैं चाय पीऊंगा और अब जिंदगी भर तुम्हारे ही हाथ की चाय पीऊंगा। अम्मी और तुम्हारे अब्बा इस वक्त हमारी शादी की बात कर रहे होंगे। हमारी शादी? तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? क्या तुम जो इतना मुझे देखा करती थी? हाँ, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता था तुम मुझे छुप छुप के देखा करती थी, मुझे सब पता है। और वो बारिश में मैं सब देख रहा था ऊपर।
खुदा का खौफ करो, मैं कब तुम्हें देखा करती थी? तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है तुम बाकी शादी नहीं करोगे। पक्का? ठीक है, मैं जा रहा हूँ शानज़े से शादी करने। नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? मैंने सोचा तुम मुझे इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो मैं हाँ कर ही दूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताइए क्या शर्त है आपकी? तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगे, कभी भी बहस नहीं करोगे और मेरी हर बात मानोगे। एक मिनट, तो नीचे कर लो हाथ। हाँ ठीक है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, तुमसे बहस भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानूंगा। और मेरी भी एक शर्त है। ठीक है, बोलो। यार तुम तमीजुद्दीन कहना तो बंद करो, मुझे इतनी शर्म आती है। नहीं नहीं नहीं, तमीजुद्दीन तो मैं तुम्हें प्यार से कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें स्टिकर कहूंगा फिर। स्टिकर? जब तुम मुझे पहली बार मिले थे मैंने तब भी कहा था कि मुझे स्टिकर मत कहना। हाँ, तमीजुद्दीन तो मैं तुम्हें कहती रहूंगी, लेकिन स्टिकर कभी भी नहीं। इतना ड्रामा क्यों है तुम? ऐसे हूँ मैं, बस सोच लो। कबूल है तो फिर। बड़ी जल्दी है आपको शादी की? क्यों, आपको जल्दी में? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक आध हफ्ते शानज़े के साथ ऐसे ही फ्रेंडशिप